हेलो एवरीवन, नमस्कार। सवाल जवाब प्लेसेंटा प्रीविया जब प्रेगनेंसी में हो उसका। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। क्या होता है प्लेसेंटा प्रीविया? प्लेसेंटा प्रीविया वो कंडीशन है प्रेगनेंसी में जब आपकी प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा ऊपर हाफ में नहीं, नीचे के हाफ में है यूट्रस के, और वो एक वजह बनती है ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की। इसे प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। क्यों होता है प्लेसेंटा प्रीविया? क्यों होता है? इसके कई सारे कॉजेज हैं, जैसे कि अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो तो यूट्रस में एक अपनी अलग वीकनेस रीजंस होते हैं। सेकेंड, अगर आपके यूट्रस में कोई ऑपरेशंस हुए हों, जैसे कि सिजेरियन सेक्शंस या डीएनसीज हुए हों, या किसी और रीजन से ऑपरेशंस हुए जैसे फाइब्रॉइड रिमूवल, तो ये एक अपने आप में वजह है। तीसरी, एडिक्शंस हैं। अगर आप कोकेन, स्मोकिंग, कोई भी तरह की एडिक्शंस लेते हैं तो ये यूट्रस में कुछ ना कुछ एक बैड इम्पैक्ट देते हैं, जो भी रीजंस पाए गए हैं। इसके अलावा कई भी जो भी रीजंस हैं वो रीजंस इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये जो शुरू के 3 दी हूँ ये इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं। तो हाँ, अगर जिनको भी प्रेगनेंसी करनी है तो प्लीज ये सारे रीजंस को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कैसे करें? देखिए, पता ये सिर्फ और सिर्फ सोनोग्राफिक फाइंडिंग से ही पता चलता है कि आपकी यूट्रस के अंदर में प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है। या तो ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, यानी कि आप गए हों और आपको पता चला हो कि प्लेसेंटा की पोजीशन गलत है। दूसरा, ये जो जनरली पता चलता है जब पेशेंट कोई स्पॉटिंग या ब्लीडिंग से आ रहा हो, जिस रीजन को पता करने के लिए हम स्कैन करवाते हैं। तो ये 2 तरीकों से पता चलता है, पर होता ये सोनोग्राफिक फाइंडिंग है। लक्षण इसके मेनली एक ही है, जैसे कि स्पॉटिंग। कई बार ये शुरू जब होती है, शुरुआती एपिसोड जो हो रहे होते हैं, 1 या 2 सिंपल स्पॉटिंग हो रही होती है, जो अपने आप आके बंद हो जाती है। बहुत लोग रिलैक्स हो जाते हैं, अरे ये तो अपने आप बंद हो गई। बट नेक्स्ट जो ब्लीडिंग होती है, इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है कि पेशेंट डर जाती है कि अबॉर्शन तो नहीं हो गया। तो इसीलिए हर स्पॉटिंग, कैसी भी स्पॉटिंग हो प्रेगनेंसी में, छोटी सी बड़ी सी जो भी स्पॉटिंग हो रही हो, थोड़ी भी हुई हो, तो आपको उसी दिन आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। क्योंकि ये पहले पता जब चल जाता है तब कई सारी चीजें हम समझा चुके होते हैं जो 2nd या 3rd एपिसोड्स को आने नहीं देते हैं। सावधानी इसमें मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया था। जब कभी भी आपको पता चले कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया है तो आपने कई सारी चीज़ें ये करना ही है। जैसे कि आपको अगर ब्लीडिंग हो चुकी है स्टार्ट, तो आपको कंप्लीट स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करना ही पड़ता है। आपको इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, आपको कोई हैवी एक्सर्शन नहीं करना चाहिए अगर कोई ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो इस तरीके से जब आप निचले हिस्से में कोई भी खिंचाव का रीज़न नहीं बना रहे होते हैं तो आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग नहीं हो रही होती है। बच्चे को खतरा, ऑब्वियसली अगर आपको ब्लीडिंग हैवी हो गई है तो बच्चे को खतरा होता है। कई बार अबॉर्शन हो जाते हैं या डिलीवरी करनी ही पड़ती है अगर समय से बहुत पहले ऐसा हो गया हो। तो बच्चे को खतरा तब होता है जब वो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुका हो। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो ये बच्चे को कुछ नहीं होता है। कितने टाइप के होते हैं? देखिए, प्लेसेंटा प्रीविया 4 टाइप के होते हैं। इसको हम ग्रेड्स कहते हैं, 1, 2, 3, 4 ग्रेड्स। ऐसे 4 ग्रेड्स होते हैं। प्लेसेंटा कितना कितना नीचे आया है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप देखें, अगर प्लेसेंटा लोअर हाफ में है और वो सिर्फ लोअर हाफ में है पर मुंह के पास नहीं है, ऊपर है, तो उसे लो लाइंग प्लेसेंटा कहते हैं। ये ग्रेड 1 होता है। दूसरा ग्रेड होता है कि वो लो तो है बट मुंह को जस्ट टच कर रहा है, तो उसको मार्जिनल प्लेसेंटा कहते हैं। ग्रेड 2 होता है ये। तीसरा होता है कि ये मुंह को आधा कवर कर चुका है, पूरा नहीं, तो इसको पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, ग्रेड 3। और चौथा है जो ये पूरे मुंह को कवर कर दिया हो प्लेसेंटा, तो उसको कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। उसे ग्रेड 4 कहा जाता है। ग्रेड 4 सबसे ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस करवाता है। ग्रेड 3 भी अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेशंस करवाता है। ग्रेड 1 एंड 2 मैनेजेबल है। होप प्लेसेंटा प्रीविया से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे और आपको इसके बारे में जानकारी इनफ मिल गई होगी। नमस्कार।